कोरोना जैसी महामारी का खतरा देश में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना बुजुर्ग और बच्चों को सबसे पहले अपने चपेट में ले रहा है। ऐसे में न्यूज इंडिया तक संवाददाता मेराज आलम ने सीवान के प्रसिद्ध चिकित्सक दिलीप कुमार से बातचीत किया और ये जानने का प्रयास किया कि कैसे बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सेफ्टी के साथ रखा जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जहां भारत सरकार ने लोगों को सचेत रहने के लिए आह्वान किया है, वहीं ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, समाज सेवियों, चिकित्सकों के द्वारा निरंतर लगातार यह अपील की जा रही है कि आप इस संक्रमण से बचाव करें और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर के उस पर अमल किया जाए। आज बात करें सीवान जिले की, तो सीवान जिले के जाने माने सुविख्यात नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार जी हमसे जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशेष करके नवजात शिशुओं की सुरक्षा कोरोना वायरस से कैसे की जाए और बच्चों में कोरोना का खतरा कितना हो सकता है, इसके विषय में बताएं। बच्चों में भी कोरोना का खतरा है, उन लोगों में भी कोरोना का संक्रमण उसी तरह से हो रहा है जैसे बड़ों में होता है जी। उन लोगों को नवजात बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो माँ को अगर खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम या कोरोना का लक्षण है तो नवजात बच्चे में दूध पिलाते समय या खिलाते समय आने का संभावना रहता है। ऐसे केसेस में माँ के पास बच्चे को तो रखेंगे, लेकिन माँ को हमेशा मास्क लगा करके रखेंगे और बच्चे की माँ हमेशा हाथ साबुन पानी से धोते रहेंगी। इसके अलावा सैनिटाइजर का यूज करेंगी, हैंड सैनिटाइजर का, तो बच्चे में संक्रमण जाने का खतरा कम होता है जी। जब माँ का सिम्टम रिलीफ हो जाए, माँ का टेस्ट निगेटिव हो जाए, तो फिर हम नॉर्मल वे में बच्चे को रख सकते हैं जी। ऐसे डिलीवरी होते समय या डिलीवरी के समय बच्चे में जाने का खतरा नहीं होता है, लेकिन उसके बाद टच करने से या सांस के द्वारा फैलने का डर रहता है जी। डॉक्टर दिलीप कुमार जी हमसे बातचीत कर रहे हैं, सीवान के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब का मेडिकल अनुभव काफी लंबा है और जिस प्रकार से कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इन्होंने आम जनमानस के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया दिया है। अगर इसको फॉलो किया जाए, इसका अनुसरण किया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं आती हैं, जागरूकता की अभाव होती है, शिक्षा की अभाव होती है। ऐसे महिलाओं को जागरूक करने के लिए गांव के जनप्रतिनिधियों ने भी एक मुहिम चलाया है। आपको क्या लगता है कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है जागरूकता का? कितने लोग जागरूक हो पाए हैं? पहले से तो अभी काफी ज्यादा लोग जागरूक हो पाए हैं। जैसे कि हर एक आदमी को देखा जा रहा है कि मास्क जरूर लगा के आ रहे हैं और सबको लगाना चाहिए। सबसे अपील भी है, मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क लगाने से ट्रांसमिशन का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकले, ज्यादा लोग एक साथ बाहर नहीं निकले। बच्चों को लेकर के, खास करके बच्चों को ज्यादा बाहर खेलने नहीं दें, घर में रखें और हमेशा उन लोगों का हैंड वॉशिंग, मास्क, बच्चों को मास्क पहना के रखें बाहर जब बच्चे निकलते हैं, तो ये चीज रखना है जी। बाकी पहले से सारे लोगों में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है जी। ये सब लोग इसका पालन कर रहे हैं जी। डॉक्टर दिलीप कुमार सीवान के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब का मेडिकल अनुभव का ये परिणाम है कि रेफर केसेज भी यहाँ आने के बाद ठीक हुए हैं। क्योंकि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की बात करें और वहां से आने वाले जो अभिभावक हैं, जो बच्चों को लेकर के इस क्लिनिक तक आते हैं, वैदेही न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर पर जब पहुंचते हैं, तो उनकी पूरी उम्मीद जुड़ जाती है कि डॉक्टर दिलीप कुमार के कुशल चिकित्सकीय अनुभव से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को विशेष रूप से
इसमें जागरूक रहना है और खास करके जो इम्यूनो सिस्टम है उसको लेकर के बात करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का इम्यूनो सिस्टम कमजोर होता है, कोरोना वायरस का संक्रमण आसानी से हो सकता है, इसके विषय में सर बताएं। ऐसा जो भी नवजात बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी काफी कम होता है, उसी तरह बुजुर्गों में भी इम्यूनिटी काफी कम रहता है। नवजात बच्चे को बचाने का तरीका है कि उनसे कम लोगों को बच्चों को खिलाने के लिए दिया जाए। अक्सर जब बच्चे होते हैं तो लोग छठियार मनाते हैं, उस समय बहुत लोग आते हैं, तो ऐसा चीज नहीं किया जाए जहां लोग कलेक्शन हो, लोग एक साथ ज्यादा जमा हो या ज्यादा लोग बच्चे को हाथ में लें। इससे परहेज करना है जब तक कोरोना टाइम चल रहा है। इसके अलावा बच्चे को चूमा चाटी नहीं करना चाहिए। बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 6 माह तक, कम से कम 6 महीना तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। ऊपर का चाय, चटनी, शहद, ग्राइप वाटर, जन्म गुट्टी, ऊपर का दूध, पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर हम ऊपर का दूध पिला देते हैं, गाय का दूध पिला देते हैं या फार्मूला फीड करा देते हैं तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और उससे और इन्फेक्शन बढ़ने का चांस हो जाता है। हर एक तरह का इन्फेक्शन उनमें आ सकता है अगर हम लोग माँ का दूध नहीं पिलाएं तो माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए माँ का ही दूध पिलाना है, कम से कम 6 महीना तक तो जरूर पिलाना है। डॉक्टर दिलीप कुमार का कहना है कि माँ का दूध शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार है। तमाम मेडिकल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं जब अपना संतान पैदा करें तो सबसे पहले प्राथमिकता दें कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक स्तनपान कराएं और अपना दूध पिलाएं। इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास भी होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन भी बच्चे का बना रहेगा। डॉक्टर दिलीप कुमार से बातचीत हो रही है। अब सीधे डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि महिलाएं जब बच्चों को लेकर के आती हैं तो उनको डॉक्टर साहब की तरफ से किस तरह से सुझाव दिया जाता है कोरोना वायरस से बचने के लिए। हाँ, कोरोना वायरस से बचने के लिए उनको बहुत सारी चीज हम लोग समझाते हैं। जैसे एक तो दूरी बनाकर रखना है, एक दूसरे से सटना नहीं है, कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर रखना है। इसके अलावा दोनों आदमी, बच्चा भी और बच्चे की माँ, दोनों को मास्क होना जरूरी है, फेस मास्क होना जरूरी है। दोनों को बताते हैं कि आप लोग फेस मास्क लगा के रखें और फेस मास्क लगा के आए। सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, साबुन पानी से हाथ धोए और सैनिटाइज, हाथ में सैनिटाइजर दिया जाता है, उसको आप लगा करके रहें। प्लस बाहर में बैठने का जो व्यवस्था है वो भी दूरी बना करके बैठाया जाता है और ये सारी चीज घर पे भी मेंटेन करने के लिए बताया जाता है। सीवान जिले की बात करें तो यहाँ बहुत सारे सुविख्यात नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार की छवि सीवान में एक दरिया दिल चिकित्सक के रूप में है। इनकी पहचान गरीबों की सेवा के लिए है, विशेष करके वैसी महिलाएं जो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पहुंचती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होती है, उस तरह के महिलाओं को काफी ये सहारा देते हैं। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, गर्मी का मौसम और धीरे धीरे बरसात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर दिलीप कुमार जी से जानते हैं किस तरह से बदलते हुए मौसम में शिशुओं की देखभाल की जाए और उनको आहार कैसा दिया जाए। अभी जो बहुत ज्यादा गर्मी आ जा रही है, फिर ठंड हो जा रही है, मौसम चेंज हो जा रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी आने की वजह से बच्चों में फीवर, बुखार काफी तेज चढ़ जा रहा है। अचानक बच्चों को बुखार आ जा रहा है और उससे बच्चे को झटका आने का डर रहता है, जिसको चमकी बुखार भी बोला जाता है। उससे बचाव के लिए बच्चे को जैसे बुखार आए उसको पैरासीटामोल का सिरप देना होता है और उसको पानी से पोंछ देना होता है जब तक कि बुखार उतर नहीं जाए, और उसके बाद आकर के दिखा लेना होता है। कभी भी घर पे भी बुखार लगे उसको पैरासीटामोल का सिरप और पानी से पोंछ देना है ताकि बुखार ज्यादा चढ़े नहीं, जिससे बच्चे को कन्वर्जन नहीं आए। दूसरी बीमारी अभी कॉमन हो रही है लूज मोशन वोमिटिंग, जिसको गैस्ट्रोएंटेरिटिस बोलते हैं। इसके लिए बच्चों में है कि उनको जिंक और ORS, WHO का जो ORS का पानी आता है, ORS देना है, जिंक देना है। ज्यादा से ज्यादा उनको पानी पिलाते रहना है कि पानी की कमी नहीं हो। इसके अलावा फीडिंग पे ध्यान देना है। बच्चों को हाथ धोकर ही खाना खिलाएं, बच्चों का हाथ धोते रहें।
कोई भी सामान बच्चा उठाता है और मुंह में ले जाता है, तो इससे रोकना है कि कोई भी चीज बच्चे मुंह में नहीं ले जाएं, जिससे इन्फेक्शन। थोड़ा सा आवाज और बोल रहे हैं। जी, बच्चों को इस समय गैस्ट्रोएंटेराइटिस का चांस ज्यादा हो रहा है, लूज मोशन वोमिटिंग का चांस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से, गर्मी की वजह से उनके पाचन शक्ति में गड़बड़ी हो जा रही है। इस वजह से उनका लूज मोशन स्टार्ट हो जा रहा है। अभी वायरल डायरिया ज्यादा कॉमन हो रहा है। इसके लिए एक तो हर एक जगह टीकाकरण हो रहा है रोटा वायरस डायरिया का, तो हर एक सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में सब जगह रोटा वायरस के अगेंस्ट में टीका उपलब्ध है। ये सारे बच्चों को लगवाना होता है, जिससे इनको इस समय के मौसम में जो डायरिया होता है इससे उसको बचाव मिले। अगर बच्चे को बीमारी हो गई, डायरिया हो गई, तो उसमें हमें ORS का पानी, जिंक और घर का बना हुआ खाना पीना जो भी है वो ज्यादा पानी वाला चीज उनको देना होता है। जैसे खिचड़ी हुआ, खिचड़ी ज्यादा से ज्यादा मूंग दाल का खिचड़ी खिलाएं। और एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि बच्चे में अगर बेचैनी हो, पानी की कमी हो, उसका आंख धसे, आंख मुंह सूखे, तो लग रहा है कि उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन का जैसे साइन मिले तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, जहाँ पे उनको फर्दर ट्रीटमेंट